हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 8। और अगर आपने इस कहानी के पहले के 7 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ब्लैक टावर के पिछले हिस्से में पसरा अंधेरा, सामने पार्किंग की पीली लाइट और बीच में अकेली खड़ी मोहिनी। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी और उसके दिल में तूफान पहले से ज्यादा उग्र था। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार टावर को देखा। शीशे की ऊंची दीवारें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई सोने का पिंजरा उसकी हिम्मत पर हंस रहा हो। ऊपर की मंजिल पर एक कमरे की हल्की रोशनी दिख रही थी, वही कमरा जहां ईशा मशीनों से बंधी सांसों के सहारे जिंदगी से जूझ रही थी। मोहिनी की उंगलियां अनजाने में अपनी खाली गर्दन पर चली गई। नीलम का वो अधूरा हार अब ईशा के सिरहाने रखा था, जैसे उसने अपना पूरा वजूद वहीं गिरवी रख दिया हो। मोहिनी मन ही मन सोचने लगी, अगर ये सौदा है तो मेरी एक ही शर्त है, ए खुदा, रुद्र बचे, ईशा बचे, चाहे इसकी कीमत मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी सांसें ही क्यों ना हो। पीछे से कार के इंजन की धीमी घरघराहट सुनाई दी। काली कार ठीक उसके सामने आकर रुकी। कांच काले, नंबर प्लेट पर हल्की मिट्टी और अंदर से झांकता सिर्फ धुंधला साया। ड्राइवर ने पीछे का दरवाजा खोला, बिना कुछ बोले। मोहिनी ने एक गहरी सांस ली, अपने आंसू पलक के पीछे बंद किए और टावर को आखिरी बार ऐसे देखा जैसे किसी रूह ने अपने ही शरीर से विदा ली हो। वह अंदर बैठ गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, जैसे किसी ने तकदीर पर ताला लगा दिया हो, और कार चल पड़ी। ब्लैक टावर की चमकीली ऊंचाइयां पीछे धुंध में खुलने लगी और सामने फैलती सड़कों पर सिर्फ अंधेरा, गीली काली सड़क और दूर दूर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स बची। कार में सन्नाटा था, न म्यूजिक न बात, सिर्फ एसी की हल्की सरसराहट और टायरों का पानी चीरता हुआ रिदम। कुछ मिनटों बाद आगे वाली सीट पर बैठे आदमी ने शीशे में से उसे देखा। चेहरा अब भी परछाई में था, पर आवाज बहुत साफ आई, अनोखी, मुलायम, पर हर शब्द जैसे नुकीला। हिम्मत है तुम में मोहिनी। ज्यादातर लोग रुद्र जैसे आदमी से दूर भागते हैं, तुम उसकी जान बचाने के लिए खुद दुश्मन के पास आ रही हो। मोहिनी ने उसकी परछाई को घूरा, पर चुप रही। दिल में डर था, पर आंखों में सिर्फ एक ही जिद, ईशा बचानी है। उसने फिर से पूछा। मोहिनी ने धीमी और साफ आवाज में कहा, डर मुझे अपने लिए कभी नहीं लगा। डर तब लगता है जब सोचती हूँ कि अगर रुद्र को कुछ हो गया तो ईशा की आंखों से जिंदगी का रंग हमेशा के लिए उतर जाएगा, और अगर ईशा चली गई तो रुद्र की आंखों में इंसानियत का आखिरी कोना भी मर जाएगा। एक पल को कार के अंदर हवा बदल गई। सामने बैठे आदमी ने हल्का सा सिर झुकाया, मानो उसकी बातों ने उसे भी कहीं छू लिया हो। वो बोला, रुद्र ने सचमुच तुम्हें अपनी दुनिया में बहुत अंदर तक खींच लिया है। उसकी आवाज में अब हल्की मुस्कान थी, शायद जितना उसने सोचा भी नहीं था। मोहिनी ने खिड़की के बाहर देखा। शहर का चकाचौंध वाला हिस्सा पीछे छूट चुका था। अब सड़कों के किनारे गोदाम, सुनसान गलियां और कहीं कहीं जंग लगे बोर्ड नजर आ रहे थे। बारिश ने कांच पर छोटी छोटी रेखाएं बना दी थी, जिनके पार जिंदगी धुंधली सी दिख रही थी। दूसरी तरफ रुद्र महानंद के ठिकाने की ओर आधे रास्ते तक पहुंच चुका था जब फोन की स्क्रीन अचानक जाग उठी। विक्रम का नाम चमक रहा था। नीचे 3 मिस्ड कॉल्स की लाल चेतावनी। बारिश की बूंदें डैशबोर्ड पर टपक रही थी और रात का सन्नाटा केवल इंजन की हल्की गुनगुनाहट से टूट रहा था। रुद्र ने एक हाथ से कॉल रिसीव किया, दूसरा स्टीयरिंग पर मजबूती से जकड़ा हुआ। विक्रम की आवाज फोन से बाहर फूट पड़ी, वो कांपती हाफती आवाज में जो सालों की वफादारी में पहली बार टूट गई थी। भाई, मोहिनी मैम गायब है। पिछला गेट खुला पड़ा है। सीसीटीवी फुटेज में काली कार दिखी, महानंद के इलाके की तरफ दौड़ी है। हमारी कोई गाड़ी नहीं दिखी, कोई घर जिंदा नहीं, वो अकेली चली गई। रुद्र का चेहरा जो पहले से ही पत्थर सा सख्त था, अब पूरी तरह बर्फीला हो गया, मानो कोई प्राचीन मूर्ति जीवित हो उठी हो। उसने चलते एसयूवी को सड़क के किनारे पटक दिया। ब्रेक इतना जोरदार कि गीले टायरों ने काली धाराएं उछाल दी और रात का सन्नाटा चीख उठा। स्टीयरिंग व्हील को उसने दोनों हाथों से मरोड़ा। उंगलियों की नसें फूल आई, नाखून हथेलियों में धंस गए, लेकिन चेहरा स्थिर रहा।
कोई चीख नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ वो खतरनाक शांति जो तूफान से पहले आती है। उसकी सांसें अब गहरी और नियंत्रित थी। आंखें आगे वाली खाली सड़क पर जमी, लेकिन दिमाग में मोहिनी का चेहरा घूम रहा था, वो मासूम मुस्कान जो उसके अंधेरे को रोशनी देती थी। फोन हाथ में थामे उसने एक शब्द में आदेश दिया, ट्रैक करो हर सीसीटीवी, हर गाड़ी। विक्रम, आज रात महानंद का अंत। कार फिर गरजी, अब रफ्तार पहले से दोगुनी। बारिश के चाकू के शीशे पर कोड़े मार रही थी, लेकिन रुद्र के आंखों में अब सिर्फ एक ही मंजिल, मोहिनी को वापस लाना, चाहे इसके लिए रात का हर कोना छानना पड़े। और उधर मोहिनी मन ही मन सोच रही थी कि किस मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई है। रुद्र की वो जंग जो कभी दूर की लगती थी, अब उसके कंधों पर लदी हुई थी। पर क्या ये उसकी लड़ाई बन चुकी थी, या वो बस किसी बड़े शतरंज के खेल की एक छोटी मात्र चाल थी? तभी कार ने अचानक स्पीड कम की। दूर एक पुरानी छोड़ी हुई फैक्ट्री जैसे इमारत दिखने लगी। ऊपर टूटे हुए बोर्ड पर किसी जमाने का नाम आधा मिटा हुआ था, मानो समय ने खुद उसकी पहचान मिटा दी हो। अंदर से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे अंधेरे ने भी थक कर उसे खड़े रहने की इजाजत दे दी हो। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, कार रुक गई। आगे बैठा आदमी बाहर उतरा, फिर पीछे का दरवाजा खोल मोहिनी की तरफ हाथ बढ़ाया। वो बोला, स्वागत है उस जगह पर जहां सौदे सिर्फ पैसे के नहीं, सांसों के होते हैं। एक तरफ रुद्र की जिद, दूसरी तरफ महानंद की शर्त, और बीच में तुम, एक अकेली मोहिनी। मोहिनी ने उसका हाथ नहीं थामा, वो खुद उतरी। भीगी जमीन पर उसकी हील्स ने हल्की आवाज की, जैसे रात ने उसकी मौजूदगी दर्ज कर ली हो। उसने एक आखिरी बार आसमां की तरफ देखा। बादल अब भी घने थे, पर कहीं दूर बिजली की हल्की चमक ने संकेत दिया कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। मोहिनी धीरे अपने आप मन में बोली, आ जा महानंद, देखते हैं तेरी शर्त भारी पड़ती है या एक लड़की का ब्रूटल लव। इमारत के अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। पीली ट्यूबलाइट की रोशनी में उसके जूतों की आवाज गूंज उठी। हर कदम के साथ पुराना जीवन पीछे छूटता गया और रुद्र के अंधेरे के ठीक बीच पहुंचने का एहसास गहरा होता चला गया। महानंद के किले का सन्नाटा। इमारत के अंदर हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना दूभर हो रहा था। पुराने पत्थरों से रिसती नमी और बारिश की ठंडी बूंदों ने मिलकर वो कड़वी गंध फैला दी थी जो मोहिनी के गले में अटक रही, नाक में चुभ रही। उसके जूतों की एड़ियां गीले फर्श पर फिसल रही थी। हर खटखट ऊंचे गुंबदों से टकराकर कई गुना तेज होकर लौट आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवारें उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रही हो। हर कोने में लालटेन की लड़खड़ाती लौ, दीवारों पर डरावनी परछाइयां नचा रही। जंग लगे पत्थर पुराने जख्मों जैसे लग रहे। हवा में नमक की कड़वाहट घुली थी। मोहिनी आगे बढ़ रही थी, दिल की धड़कनें इतनी तेज कि पूरा किला सुन रहा था। सामने ऊंचे चबूतरे पर महानंद विराजमान था। काला लेदर कुर्ता हल्की रोशनी में चमक रहा था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में शिकारी की भूख। आसपास कोई गार्ड नहीं, सिर्फ एक भारी लकड़ी की मेज, उस पर मध्यम जलती मोमबत्ती और वो नीली शीशी की चमक नागिन की आंखों जैसी ठंडी, खतरनाक, मोहिनी को खींच रही थी। हर बारिश की बूंद के साथ चमक और भी तेज। महानंद ने धीरे से सिर झुकाया, उसकी हंसी कांटों भरी थी, रेड में उतर गई। वो बोला, रुद्र ने तुझे दुनिया से छुपाया मोहिनी, और तू खुद मेरे सामने आ खड़ी हुई। इसे प्यार कहे या बेवकूफी? पता है ना, यहाँ से जो निकलता है वो कभी वही नहीं रहता, उसकी रूह का टुकड़ा यहीं रह जाता है। मोहिनी ने कांपते हाथ मुट्ठी में बांध लिए, नजरें सिर्फ नीली शीशी पर जमी। ईशा की जान का सहारा। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन चेहरा पत्थर सा सख्त। वो बोली, शर्त पूरी हो गई महानंद, मैं यहाँ हूँ जैसा तूने कहा था। अब दवा दे दो, ईशा के पास वक्त नहीं है। रुद्र का तांडव, सड़क पर प्रलय। शहर की गीली सड़कों पर रुद्र की लाल एसयूवी आग की तरह दौड़ रही थी।
विक्रम का फोन डैशबोर्ड पर पड़ा कांप रहा था। रुद्र का चेहरा पत्थर की तरह सख्त, कोई भाव नहीं, कोई डर नहीं, बस वो खतरनाक फोकस जो दुश्मनों को रुला देता है। एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाई, दूसरे से कलाई की घड़ी देखी, सिर्फ 55 मिनट बाकी। दिमाग में मोहिनी का चेहरा घूम रहा था, वो मुस्कान जो उसके गुस्से को हमेशा पिघला देती थी। रुद्र की आवाज में आग और दांत पीसते हुए बोला, मोहिनी, तूने महानंद के जाल में कूदकर मेरा दिल चीर दिया। तुमने खुद को दांव पर लगा दिया। लेकिन मोहिनी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं वो रात लाऊंगा जिसका सपना भी किसी ने न देखा हो। रुद्र ने कार को एक शॉर्टकट की तरफ मोड़ा, जहां रास्ता कच्चा और पथरीला था। कार उछल रही थी, इंजन चीख रहा था, पर रुद्र की रफ्तार कम नहीं थी। इधर महानंद ने मोमबत्ती की लॉक के पास वो शीशी ले जाकर उसे धीरे धीरे घुमाया। महानंद बोला, दवा चाहिए? ले जाओ, पर पहले मुझे उस अधूरे नीलम की हकीकत बताओ जो रुद्र ने तुम्हें दिया है। वो पत्थर नहीं है, वो एक चाबी है, उस साम्राज्य की जिसे रुद्र ने खून से सींचा है। क्या तुम मुझे वो दोगी? मोहिनी स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि जिस हार को वह सिर्फ एक गहना समझ रही थी, उसके पीछे इतना बड़ा राज छिपा है। तभी दूर कहीं बादलों के गरजने की आवाज के बीच एक और आवाज आई, एक इंजन के दहाड़ने की आवाज। मोहिनी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। महानंद का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मोहिनी बोली, तुमने चाबी मांगी है महानंद? लो, वो खुद आ गया है, पर वो ताला खोलने नहीं, तुम्हारी दुनिया उजाड़ने आया है। अचानक किले का बाहरी दरवाजा किसी खिलौने की तरह टूटकर अंदर आ गिरा। धूल का एक बवंडर उठा और उस धुंध के बीच से रुद्र की कार की हेडलाइट्स ने महानंद की आंखों को अंधा कर दिया। रुद्र गाड़ी से बाहर निकला। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां और पत्थर ऐसे कुचले जा रहे थे जैसे वह महानंद के वजूद को कुचल रहा हो। उसने कोट उतारकर कार की छत पर फेंका। उसकी सफेद शर्ट पर पसीने और बारिश की बूंदों का मिला जुला एहसास था। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, वह बस अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसका डॉन वाला रुतबा उस अंधेरे हॉल में किसी बिजली की तरह चमक रहा था। रुद्र, आवाज में वो गहराई जो सीधे रूह को कपा दे। वो बोला, महानंद, मेरी अमानत की तरफ हाथ बढ़ाने की सजा जानते हो? आज मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि जब रुद्र का ब्रूटल लव नफरत में बदलता है तो भगवान भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोहिनी ने देखा कि रुद्र की आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि उसे देख लेने के बाद एक अजीब सा सुकून भी था। फैक्ट्री के उस विशाल और ठंडे हॉल में रुद्र के जूतों की आहट किसी कयामत की दस्तक जैसी थी। हेडलाइट्स के तेज रोशनी ने महानंद के चेहरे को बेनकाब कर दिया था। उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं, बल्कि एक शिकारी को अपने सामने देखकर पैदा होने वाला खौफ था। रुद्र महानंद के महज 10 कदम की दूरी पर रुक गया। उसके चेहरे पर सफेद संगमरमर जैसी ठंडक थी, पर आंखों में लावा सुलग रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें घुमाकर मोहिनी को देखा। मोहिनी जो अब दीवार से टिकी वो लड़खड़ा गई। रुद्र को देखते ही जैसे बिखर गई। आंखों में आंसू और राहत का सैलाब एक साथ उमड़ आया था। रुद्र, आवाज इतनी धीमी थी पर साफ, जैसे कोई ठंडा खंजर। वो मोहिनी से बोला, मैंने सोचा था कि तुम समझदार हो मोहिनी, पर तुमने खुद को इस बाजार में खड़ा करके मेरी ताकत का नहीं, मेरे गुरूर का सौदा किया है। मोहिनी की पलकें झुक गई, पर उसकी आवाज में एक अटूट सच्चाई थी। मोहिनी बोली, सौदा गुरूर का नहीं रुद्र, एक जिंदगी का था। ईशा की सांसें उखड़ रही थी और मैं यहाँ अपनी पहचान खोने नहीं, उसकी पहचान बचाने आई हूँ। महानंद ने कांपते हाथों से वह नीली शीशी एंटीडोट मेज से उठाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच कस लिया। उसे लगा कि वह अब भी खेल को अपने काबू में रख सकता है। महानंद लड़खड़ाती आवाज में बोला, रुक जाओ रुद्र, एक कदम और ये शीशी चकनाचूर और तेरी बहन की सांसें रुकेंगी। फिर देखते हैं तुम्हारा ये माफिया साम्राज्य अपनी ईशा जैसी बहन की जान कैसे बचाता है। पीछे हटो वरना।
रुद्र के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर किसी को भी अपनी जिंदगी से डर लग जाए। लेकिन उसने अपनी जेब से एक पुराना पीतल का लाइटर निकाला और उसे जलाया। उसकी लौ में रुद्र का चेहरा किसी प्राचीन योद्धा की तरह चमक उठा। रुद्र महानंद की आंखों में सीधे झांकते हुए बोला, महानंद, तुम उन लोगों में से हो जो सूरज को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम उस दवा को गिरा दोगे? तुम्हारी उंगलियां मेरी इजाजत के बिना 1 इंच भी नहीं हिल सकती। गौर से देखो अपनी कलाई को। महानंद ने अपनी कलाई की ओर देखा। वहां एक मध्यम लाल रंग का लेजर पॉइंट चमक रहा था। बाहर खड़े विक्रम ने अपनी पोजीशन ले ली थी। महानंद का शरीर बर्फ की तरह जम गया। पलक झपकते ही चमत्कार। रुद्र ने लाइटर बंद किया। उस 1 सेकंड के अंधेरे में रुद्र किसी बिजली की गति से आगे बढ़ा। इससे पहले कि महानंद की उंगलियां ढीली होती, रुद्र ने उसकी कलाई को एक खास नजाकत से मरोड़ा और दूसरी हथेली को नीचे लगा दिया। शीशी ने हवा काटी सीधा मेरी हथेली में और सीधे रुद्र की हथेली के केंद्र में आकर ठहर गई। महानंद, गेम ओवर। रुद्र उठा। उसने महानंद पर वार नहीं किया। उसके लिए महानंद अब वजूद ही नहीं रखता था। उसने वह शीशी अपनी शर्ट की ऊपरी की जेब में रखी जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तूफानी वापसी, 20 मिनट का महासंग्राम। रुद्र ने मोहिनी की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए कार की ओर ले गया। उसका एटीट्यूड इस वक्त ऐसा था जैसे वह पूरी दुनिया को अपनी ठोकर पर रखता हो। उसने मोहिनी को कार के अंदर लगभग फेंक दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। रुद्र घड़ी की ओर देखते हुए आवाज में एक जुनूनी गर्जना के साथ बोला, सिर्फ 20 मिनट मोहिनी, आज अगर ये टायर सड़क छोड़ दे तो भी ये गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। गाड़ी का इंजन किसी तूफान की तरह दहाड़ा। लाल कार उस पुरानी फैक्ट्री से बाहर निकली और गीली सड़क पर पानी को 2 हिस्सों में चीरती हुई उठ चली। अंदर मोहिनी ने देखा कि रुद्र के माथे पर पसीना था, पर उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर इतनी संतुलित थी जैसे वह मौत के साथ शतरंज खेल रहा हो। सन्नाटे को तोड़ते हुए रुद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज के बाद दोबारा कभी मेरे लिए अपनी जान का दाव मत लगाना, क्योंकि मोहिनी, ईशा मेरी कमजोरी है, पर तुम मेरी वो ताकत हो जिसे मैं खो गया तो रुद्र कभी खुद को नहीं ढूंढ पाएगा। मोहिनी ने अपना सिर खिड़की के शीशे से टिका दिया। बाहर की लाइटें धुंधली हो रही थी, पर अंदर रुद्र की बातों ने उसके दिल में एक नई रोशनी जला दी थी। रुद्र की नजरें सिर्फ सड़क पर जमी थी। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी और सीधे उसकी पलकों पर आ गिरी, पर उसने अपनी आंखें तक नहीं झपकाई। उसे पता था कि ब्लैक टावर पहुंचने के लिए उसके पास अब सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। मोहिनी ने चुपचाप रुद्र के चेहरे को देखा। वह ब्रूटल माफिया किंग जो किसी के सामने नहीं झुकता था, आज एक नन्ही जान के लिए समय से भीख मांग रहा था। रुद्र भारी आवाज में बिना नजरें हटाए बोला, मोहिनी, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं इतना सख्त क्यों हूँ। आज जवाब मिल गया, क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम पत्थर नहीं बनोगे तो लोग तुम्हें और तुम्हारे अपनों को मिट्टी में मिला देंगे। मोहिनी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ रुद्र के गियर बदलने वाले हाथ के ऊपर रख दिया। रुद्र की पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी नरम पड़ी, जैसे उसे इस सफर में कोई साथी मिल गया हो। ब्लैक टावर, जहां मौत और जिंदगी का आमना सामना था। गाड़ी एक भयानक आवाज के साथ टावर के पोर्चे पर रुकी। रुद्र कार रुकने से पहले ही बाहर कूद गया था। उसने मोहिनी का हाथ पकड़ा और उसे लगभग हवा में उड़ाते हुए लिफ्ट की तरफ ले भागा। मेडिकल रूम का मंजर दिल दहलाने वाला था। ईशा की सांसें उखड़ रही थी और डॉक्टर घड़ी की सुइयों को देख रहे थे। डॉक्टर घबराते हुए बोला, साहब, सिर्फ 4 मिनट, अगर अब दवा नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी। रुद्र ने अपनी जेब से वह नीली शीशी निकाली। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने वह दवा डॉक्टर के हाथ में दी। मोहिनी ने खिड़की के पास खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली और ईशा के लिए मन ही मन दुआ मांगने लगी। वो आखिरी इंजेक्शन और रूहानी सन्नाटा। डॉक्टर ने दवा को सिरिंज में भरा और ईशा की कमजोर नस में उतार दिया। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज अचानक एक लंबी लकीर फ्लैट लाइन में बदलने लगी। मोहिनी चीखते हुए
नहीं ईशा, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी हथेलियों में भींच लिया। रुद्र धीमी पर फौलादी आवाज में बोला, ईशा, तुझे वापस आना होगा। तेरे भाई की जिद के लिए मेरे अंधेरे को तेरी रोशनी चाहिए। वापस आ जा। तभी चमत्कार हुआ। मॉनिटर पर एक छोटी सी हलचल हुई। ईशा के सीने ने एक गहरी सांस ली और उसके होठों पर जो नीलापन था वो धीरे धीरे गुलाबी रंगत में बदलने लगा। कुछ घंटों बाद जब सुबह की पहली किरण ब्लैक टावर के आलीशान खिड़कियों से अंदर आई तो ईशा ने अपनी पलकें धीरे से खोली। सामने रुद्र और मोहिनी दोनों बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, थके हुए पर सुकून में। ईशा की नजर उनके जुड़े हुए हाथों पर गई। उसके होठों पर एक नन्ही सी शरारती मुस्कान आई। ईशा बिल्कुल मध्यम आवाज में बोली, भाई, क्या अब मोहिनी दीदी हमेशा हमारे साथ रहेंगी? क्या अब आप उन्हें डराओगे तो नहीं? रुद्र ने मोहिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई माफिया नहीं था, सिर्फ एक इंसान था जो अपनी मोहब्बत को पहचान बना चुका था। रुद्र मोहिनी का हाथ चूमते हुए बोला, अब ये हमें डराएगी ईशा, क्योंकि इस घर की असली मालकिन अब ये बन चुकी है। मोहिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस सुबह ब्लैक टावर की दीवारें नफरत से नहीं बल्कि एक नए और सच्चे एहसास से महक उठी थी। शेर का सुकून, रुद्र का शाही अंदाज। ईशा की सेहत में सुधार होते ही ब्लैक टावर का माहौल एकदम बदल गया था, पर रुद्र का रुतबा वही रहा, अटल और अडिग। वह अपने विशाल स्टडी रूम में एक ऊंची चमड़े की कुर्सी पर बैठा था, हाथ में एक महंगा फाउंटेन पेन और सामने शहर के नक्शे। तभी मोहिनी कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि रुद्र आज अपने माफिया अवतार में नहीं बल्कि एक शहंशाह की तरह दिख रहा था। उसके कोट के बटन खुले थे और मेज पर उसकी पसंदीदा काली घड़ी रखी थी। रुद्र बिना सिर उठाए भारी और कड़क आवाज में बोला, अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है मोहिनी। इस साम्राज्य पर जितना हक मेरा है अब उतना ही तुम्हारा भी है। मोहिनी मुस्कुराई और उसके पास जाकर रुकी। मोहिनी बोली, रुद्र, ईशा अब बाहर जाना चाहती है। वह कहती है कि उसे ताज़ा हवा और खुले आसमान की जरूरत है। क्या हम? रुद्र खड़ा हुआ। उसकी लंबाई और उसकी पर्सनैलिटी ने कमरे की हवा को और भी भारी कर दिया। उसने मोहिनी की आंखों में गहराई से झांका। रुद्र बोला, आज कोई गार्ड नहीं होगा, कोई गन नहीं दिखेगी, आज सिर्फ हम होंगे। जाओ, ईशा को तैयार करो। आज उसे इस शहर का वो हिस्सा दिखाऊंगा जो उसने कभी नहीं देखा। रॉयल रोड ट्रिप, जहाँ खामोशी भी हसीन थी। रुद्र की कस्टमाइज्ड लाल कार शहर के शोर शराबे वाली सड़कों को छोड़ पहाड़ियों की ओर जाने वाली हाईवे पर उड़ रही थी। पीछे की सीट पर ईशा खिड़की से बाहर हाथ निकालकर हवाओं को महसूस कर रही थी और आगे की सीट पर रुद्र और मोहिनी के बीच एक सिल्की सन्नाटा था। रुद्र ने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा था और उसकी कलाई पर उभरती नसें उसके पावरफुल एटीट्यूड को बयां कर रही थी। मोहिनी धीरे से बोली, तुम गाड़ी चलाते वक्त बहुत गंभीर दिखते हो। रुद्र एक हल्की जानलेवा मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि जब मैं स्टीयरिंग पर होता हूँ तो मैं सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि अपनी मंजिल को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ और मेरी मंजिल इस वक्त मेरे बगल में बैठी है। मोहिनी का दिल जोर से धड़का। रुद्र की ये ब्रूटल मोहब्बत उसे अंदर तक भिगो रही थी, लेकिन इसी सुकून के बीच दूर कहीं एक पहाड़ी की चोटी पर एक और कार खड़ी थी। एक ऐसी कार जिसे कोई देख नहीं सकता था। कार के अंदर एक महिला बैठी थी जिसके हाथों में एक दूरबीन थी। उसके होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक थी और आंखों में सुलगता हुआ इंतकाम। यह माया थी, रुद्र का वो अतीत जिसे उसने राख समझकर छोड़ दिया था। माया अपने मखमली पर जहरीली आवाज में बोली, रुद्र, तुमने अपने इस दुनिया में फूल खिलाना शुरू कर दिया। तुम भूल गए कि तुमने उस कब्रिस्तान की कसम खाई थी जहां तुमने मुझे दफन किया था।
ये लड़की, ये मोहिनी, ये तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी बनेगी। उसने एक फोटो निकाली जिसमें रुद्र और मोहिनी एक दूसरे का हाथ थामे थे। माया ने एक जलती हुई सिगरेट उस फोटो पर मोहिनी के चेहरे पर लगा दी। माया बोली, खेल अब शुरू होगा। रुद्र ने महानंद को हराया है, पर वह अपनी मौत माया से कैसे लड़ेगा। दूसरी तरफ पहाड़ी के किनारे गाड़ी रुकी। रुद्र ने उतरकर मोहिनी के लिए दरवाजा खोला। उसने मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे उस नजारे की तरफ ले गया जहां से पूरा शहर छोटा दिखाई दे रहा था। ईशा थोड़ी दूर तितलियों के पीछे भाग रही थी। रुद्र ने मोहिनी को पीछे से अपने बाहों के घेरे में लिया। रुद्र बोला, यहाँ की हवा में एक सुकून है मोहिनी, पर मुझे डर है कि ये सुकून किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। मोहिनी ने उसके सीने पर सिर टिका दिया। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक कैमरा उनकी तस्वीरें कैद कर रहा था। माया का साया अब उनके बहुत करीब आ चुका था। क्या रुद्र सच में अपने अतीत को दफन कर चुका है, या माया वो आग है जो उसकी नई दुनिया को राख करने लौट आई है। जिस ब्रूटल लव ने आज ईशा की जान बचाई, क्या वही प्यार कल मोहिनी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? भाग 9 कल आएगा, जरूर देखिएगा, आपका इंतजार रहेगा। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करने से मुझे और भी कहानियां लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आपको कहानियों में लिखे एहसास पसंद आते हैं तो प्लीज रूहानी रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।